नमस्कार श्रोताओं, आज आपको सुनाने जा रही हूँ कहानी महुआ के भाग 7। मणिकांत और पत्नी मीनाक्षी मजाकिया भरी लफ्जों से महुआ के ऊपर कटाक्ष भरे बातें करती है, जो उसे भी समझ में आती है, परंतु उनसे दूर भी तो नहीं रह सकती, क्योंकि जब भी वह अपने मायके में आती है तभी बगल में रहते मणिकांत भैया से मुलाकात होती है। असल में महुआ के पिताजी जब अपनी इस पार और उस पार की समस्या का हल खोजने के लिए अपनी पुश्तैनी मकान वगैरह बेचकर इस पार आ गए तो मणिकांत के पिताजी अपने बहन और बहनोई की बहुत मदद की है, ताकि उस पार के जमीन जायदाद बेचकर मिलने वाले पूरे पैसे से यहाँ पर जमीन जायदाद खरीद कर घर बसा सके। तब से महुआ के माता पिता वहीं बस गए। ऐसे में जब भी अपने मायके में जाती है अपने मामा जी के घर में ना जाए ऐसा नहीं होता है ना। और तभी मामा जी का बेटा मणिकांत और अब भाभी जी के साथ भी कभी कुछ बातें हो जाती है, जो कभी कभार उसे पसंद तो नहीं आती है, परंतु कुछ कर भी नहीं सकती। बातों बातों में महुआ कहती है, अरे भाभी, मैं जब भी आती हूँ आप दोनों मुझे टोकते रहती हो। जवाब में मीनाक्षी भाभी कहती है, महुआ तुम गलत समझ रही हो, हम लोग तुम्हें टोकते नहीं हैं, हम लोग तो तुम्हारे साथ मजाक कर लिया करते हैं। ऐसे में नाराज क्यों होती हो, तुम तो मेरी ननद हो, वह भी छोटी हो। ऐसे में तुम्हारे साथ मजाक नहीं करेंगे तो किसके साथ करेंगे। और तुम्हारे भैया को तो जानते हो, यह बराबर बहुत ही मजाकी है। तुम तो उन्हें बचपन से ही जानते हो, छोटी मोटी बात पर कितना मजाक करते रहते हैं। छोटे हो या बड़े सभी से मजाक कर लेते हैं, कभी तो सीरियस होते ही नहीं। कहते हैं अगर मैं सीरियस हो जाऊंगा तो फिर पूरा घर ही उदास हो जाएगी। अब देखो हमारा घर की दीवारें बेजान सी खड़ी है, उसे भी तो कभी कभी हंसने हंसाने को मौका देना चाहिए ना। नहीं तो यह भी तो हमारे ऊपर कटाक्ष करती रहेगी। आता हमेशा हंसी मजाक करते हुए समय बिताना चाहिए, वैसे भी उसमें बहुत से फायदा होती है। जो लोग हमेशा हंसी मजाक और लोगों को हंसाते रहते हैं उन्हें कभी बीमारियां नहीं घेरती हैं, परंतु जो लोग हमेशा तुम्हारे तरह सीरियस रहते हैं उन्हें बहुत से बीमारियां घेर लेती हैं और उन्हें किलो किलो दवाई खाने पड़ते हैं। जैसा कि तुम हमेशा सीरियस रहती थी तो तुम्हें अब रोज 1 किलो दवाई खाने पड़ते हैं, और एक बार शुरू हो गई तो बस समझ लो कि पूरा जीवन भर खाते ही रहना होगा। जैसा कि तुम्हारे ससुर जी को ही देख लो, वह पूरा दिन भर में 1 किलो के लगभग दवाई खाते हैं। जो लोग दूसरे पर ईर्ष्या करते हैं उनके साथ वैसा ही होता है। किसी को सजा देने का भगवान के अलग अलग तरीका होती है। महुआ के माँ नीरोदामोनी कहती है, यह देख महुआ, तेरे पिताजी और तेरा ससुर जी दोनों का मन कभी साफ सुथरा नहीं रहा। यह दोनों ही लोगों से घृणा करते हैं। तू भी बचपन से ही लोगों पर घृणा करती है। तू मेरी बेटी है, मैंने तुझे बहुत समझाने की कोशिश की पर तू मानती कहाँ है। अब देख तेरी सासू माँ जैसे ही गुजर गई वैसे ही तेरे ससुर जी के ऊपर दवाई की खर्च कितने गुना बढ़ गई है। थोड़ा सोच कर तो देख। तूने हमेशा अपनी सासू माँ को घृणा की नजरों से देखती थी, उनके दवा दारू पर तू हमेशा कटाक्ष करती थी। अब देख तुम लोग पूरे परिवार कैसी कैसी बीमार पड़ गई हो। एक भी ऐसा दिन नहीं है कि तुम लोगों को दवाई के बिना चलती हो। यह सब तुम्हारे लिए सजा नहीं तो क्या है। लोग कभी अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते। मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने माँ होकर भी तुझे कुछ नहीं सिखा सके, और शादी के बाद तो तुझे ऐसा माहौल मिला है कि तेरा ससुर जी के मानसिकता अच्छे नहीं है। यही वजह है कि तुझे अपने आप को सुधारने को मौका नहीं मिला। मैं माँ होकर आखिर में यही बात कहूंगी कि तू कब सुधरेगी। जब तेरे ही घर में बहू आएगी। अगर तेरा वैसा ही हाल रहा तो तेरा बेटा बहू तुझे छोड़कर अलग रहेंगे, तुझसे दूर रहेंगे, उसके ऊपर तेरा कोई कंट्रोल नहीं रहेगी। वैसे भी समय ऐसा आ गई है कि बहू स्वतंत्र रूप से रहना पसंद करती है, जैसा कि तू। ऐसे में तुझे भी समय के साथ बहुत से तकलीफ उठानी पड़ेगी, और ऐसा ना हो तेरा पोता पोती के चेहरा हमसे भी बदसूरत हो। ईश्वर की क्या मर्जी है,
हम लोग नहीं जानते, जैसा कि तेरा भैया भाभी जी के बेटियों को ही देख ले, भविष्य में उनके शादी को न जाने कितने तकलीफ उठानी होगी। यह सब तेरे ही पिताजी के अहंकार के कारण है। कहीं ऐसा ना हो कि तुझे भी भगवान ऐसी कोई सजा दे दे। महुआ अपनी माँ के कही बातों को लेकर गहरी सोच में पड़ जाती है। महुआ को हमेशा से इस बात से बड़ा ही चीड़ होती है जब लोग उसे कहते हैं कि महुआ कल को तू भी सास बनेगी, तेरा बेटा राहुल की भी शादी होगी, तेरे घर में बहू आएगी और तू सास बन जाएगी। तूने अपने सासू माँ के ऊपर इतने टॉर्चर की है, देखना तेरी बहू भी तुझ पर टॉर्चर करेगी। तूने हमेशा अपनी सासू माँ की बदनाम करती फिरती रही है, ऐसा काम कल को तेरा बहू करेगी। यह तो प्रकृति के नियम है कि सास बहू की जोड़ी कभी नहीं बनती। बहू हमेशा अपने सास को दुश्मन समझती है, केवल दुश्मन नहीं सौतन समझती है। बहू चाहती है कि उसके सासू माँ जल्द से जल्द भगवान के प्यारी हो जाएं और बहू एक छत्र राज करे। जो काम आज तूने अपने सास के लिए कर रही है, वही काम कल को तेरा बहू तेरे लिए करेगी। तुमने अगले पीढ़ी को क्या सिखाओगे जब तुम खुद ही लोगों पर इतना ईर्ष्या करती हो, उन्हें सताती रहती हो, विशेषकर अपने सासू माँ पर। तुम हमेशा उनसे सौतेला व्यवहार करती है, मानो वह तुम्हारी सौतन है। महुआ की माँ नीरोदामोनी कहती है, महुआ तू तो मुझसे भी नफरत करती है, क्योंकि मेरी बदन के रंग कोयले की तरह है। कोई बात नहीं, तू मेरी बेटी है, ईश्वर तुझे सोने जैसी चमकती हुई बदन दी है, नहीं तो शायद तुझे भी नफरत की शिकार होना पड़ता। मैं तो मान जाती हूँ कि तू मुझसे चाहे नफरत करेगी या जैसा भी व्यवहार करेगी, क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ, मैं फिर भी बुरा नहीं मानूंगी। हालांकि तेरी व्यवहार मुझे भी अच्छे नहीं लगती, फिर भी मैं तो तेरी माँ हूँ। मुझसे तो तेरा पिताजी भी नफरत करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं। जमीन जायदाद के लालच में आकर मुझसे शादी किया था। मेरे माता पिता ने 20 बीघा जमीन उनको दहेज के रूप में दिया था। फिर भी जब से मेरी शादी हुई है, तब से मैं उनके द्वारा किए गए दुर्व्यवहार को सहन करती आई हूँ और बचा हुआ जीवन के आखिरी दिन तक सहन करती रहूंगी, क्योंकि यह मेरे पति है। मेरे लिए यह भगवान के समान है। मेरी माँ ने मुझे हमेशा यही सिखाई है कि पति चाहे कैसा भी क्यों ना हो, उसे कभी असम्मान की नजर से नहीं देखना चाहिए। पति तुम्हें सम्मान करे या नहीं, प्यार करे या नहीं, अब भगवान की मर्जी है कि मेरे ऊपर यह सब बीत रही है। मैं तुझे बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की ताकि हमेशा सास ससुर जी के सम्मान करेगी, उनको ईश्वर के समान समझेगी, मगर तूने ऐसा कभी नहीं किया। तूने हमेशा अपने ससुर जी को ही तवज्जो दिया है, केवल पैसे की खातिर, परंतु अपने सासू माँ को नहीं। कभी सोचा नहीं कि आखिर तेरा पति कहाँ से आया है। उनके अपने को तूने छीन लिया है, उनके बेटा को तो छीन लिया है, साथ में उनके पतिदेव को भी। महुआ के माँ नीरोदामोनी कहती है, मैंने अक्सर तेरे गांव वालों से सुना है कि तूने अपने सास ससुर जी के बीच में झगड़ा फसाद करवाकर उन्हें अलग रहने पर मजबूर कर दिया है, जो कतई उचित काम नहीं है। बातों बातों में पिता दीनानाथ जी कहने लगे, मेरी बेटी महुआ इतनी खूबसूरत है कि उसकी खूबसूरती पर विशंभर जी इतना मोहित हो गए हैं कि अपने पत्नी को भी त्याग दिया है। जवाब में पत्नी नीरोदामोनी जी कहने लगी, यह कौन से गरिमापूर्ण काम किया है। विश्वंभर जी तो इतने बेशर्म आदमी है कि किसी भी औरत को देखने पर मानो क्या कहे। मैं लज्जा में बयां नहीं कर सकती। अगर मैं उनके मनचाहा खूबसूरत होती तो आपके भी दिल को जला देते, जबकि उनके पत्नी उर्मिला देवी तो बहुत खूबसूरत है। फर्क केवल इतना है कि वह बूढ़ी हो गई है, परंतु मेरी बेटी महुआ उन दोनों को जुदा करके अच्छा नहीं किया। विशंभर जी को इस कदर मोहित कर दिया कि यह अपने पत्नी उर्मिला जी को ही तलाक दे दिया है। तलाक हो जाती तो भी लोग इसे सह लेते हैं, मगर बगैर तलाक के उनके साथ तलाक जैसा हालात बनने के पीछे महुआ ही जिम्मेदार है। महुआ उनके घर में कुछ ऐसा माहौल बना लिया कि विश्वंभर जी अपने पत्नी उर्मिला देवी से अलग रहने लगे हैं, यह भी अपने पत्नी को सम्मानजनक जगह नहीं दिए।
अलग से एक कचरा खाने में पत्नी उर्मिला जी अनादर की भांति पड़ी रहती थी, जिसे कभी भी किसी भी लिहाज से सही नहीं ठहराया जा सकता। मैं बहुत से बार तुझे समझाने कोशिश की ताकि उन दोनों को अलग ना रहना पड़े। विश्वम्भर जी को भी बहुत बार समझाई हूँ, मगर लगभग 20 वर्ष से अधिक हो गई है, दोनों अलग रहते हैं। महुआ के मां नीरोदामोनी कहती है, मैंने महुआ को बहुत बार समझाई कि तू ऐसा गलत काम मत कर, मगर महुआ है कि मानती नहीं। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।